एक लेजर सीक्रेट वेपन जो पल भर में दुश्मनों के बड़े से बड़े हथियारों को करेगा नेस्तो नाबूद। क्या इतना खतरनाक होगा भारत के इस नए सीक्रेट वेपन का प्रहार? आखिर डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए कौन सा सीक्रेट वेपन तैयार कर रही है और कैसे पलक झपकते ही दुश्मनों के हथियार को गायब कर सकेगा ये सीक्रेट वेपन? क्या आप इस सीक्रेट वेपन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की ये खास वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, डीआरडीओ जो कि भारत के लिए कई तरह की वेपन्स बना चुकी है, वो फिलहाल एक सीक्रेट लेजर वेपन को विकसित करने में जुटी हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से उस सीक्रेट वेपन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और उन दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, हाल ही में ये खबर भी आई थी कि डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए एक ऐसे सीक्रेट वेपन को विकसित करने में जुटी हुई है जो बिना बुलाए मिसाइल और विमान को पल भर में नष्ट कर देगी। जी हाँ, उस सीक्रेट वेपन का नाम काली है, जिसका मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दोस्तों, काली को भारत के टॉप मोस्ट स्ट्रांग वेपन्स में से एक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि काली किसी भी बिन बुलाए आने वाली मिसाइल और विमान को भारत का एक जोरदार जवाब होगा। ये मिसाइल और हवाई जहाज को सॉफ्ट किल करने में माहिर होगी। दोस्तों, काली से जुड़ी इस खबर के बाद डीआरडीओ जिस सीक्रेट वेपन को विकसित करने में जुटी हुई है, उसका नाम दुर्गा है। जी हाँ, दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन आरए। दुर्गा सनातन धर्म की एक शक्तिशाली देवी का नाम है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देवी दुर्गा किस तरह से अधर्मियों का नाश करने के लिए जानी जाती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा ये वेपन भी पल भर में दुश्मन देशों के हथियारों को नाश करने के लिए जाना जाएगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुर्गा नामक इस खतरनाक सीक्रेट वेपन का जल्द ही परीक्षण भी होने वाला है। और ये खबर भी है, इस खतरनाक वेपन का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर किया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि दुर्गा एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो अपने खतरनाक लेजर अटैक से बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराएगा। तो चलिए अब इस सीक्रेट वेपन दुर्गा से बारे में जानते हैं। दुर्गा के बारे में दोस्तों, डीआरडीओ दुर्गा नामक जिस सीक्रेट वेपन को तैयार करने में जुटी हुई है, उसकी वैसे तो ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन फिर भी दुर्गा से जुड़ी कुछ जानकारियां हमारे पास है। तो लिए इस प्राप्त जानकारी के आधार पर हम ये समझते हैं कि आखिर दुर्गा है क्या। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। आप ये जानते हैं कि डीआरडीओ भारत के लिए हथियार बनाती है। अब तक कई खतरनाक हथियार डीआरडीओ ने विकसित कर दिया है और फिलहाल ये काली और दुर्गा जैसी सीक्रेट वेपन को विकसित करने में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दुर्गा डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए सभी खतरनाक वेपन्स में से ज्यादा ताकतवर हथियार साबित होने वाली है। इसी लेजर वेपन भी कहा जा रहा है क्योंकि ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बड़ी ही सटीकता से दुश्मन देशों के किसी भी हथियार को तबाह करने में सक्षम होगी। दोस्तों, दुर्गा का फिलहाल जल्द ही परीक्षण होने वाला है और यही वजह है कि इस समय ये चर्चा में भी है। लेकिन बता दें कि दुर्गा डीआरडीओ की कोई नई परियोजना नहीं है। जी हाँ, दरअसल 2000 के दशक के शुरुआत में ही डीआरडीओ द्वारा दुर्गा को लॉन्च किया गया था। ऐसे में अभी 2024 में दुर्गा का परीक्षण होना है। ये साबित करता है कि ये प्रोजेक्ट काफी धीमी चली। बताया जा रहा है कि 2017 से इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी थी, जिस वजह से आज ये परीक्षण के लिए तैयार होने वाली है। दोस्तों, दुर्गा के अलावा डीआरडीओ 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियारों पर भी काम कर रही है, जिसे जल्दी भारतीय सेना की सेवा में शामिल किया जाएगा। और बता दें कि लेजर वेपन तैयार करने में अग्रणी प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी 125 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं कि कैसे दुर्गा दुश्मन देशों के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। कितनी खतरनाक साबित होगी दुर्गा? दोस्तों, दुर्गा की तकनीक के विषय में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देता है, ठीक उसी प्रकार दुर्गा भी अपने लेजर तकनीक से दुश्मन देशों के हथियारों पर निशाना साधकर उसे तबाह करने में सक्षम होगी। दोस्तों, दुर्गा की ये लेजर तकनीक काफी ज्यादा ही खतरनाक होगी, क्योंकि एक ओर जहां कम शक्ति वाले लेजर वेपन्स को कई सेकंड तक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, वहीं बड़े और शक्तिशाली लेजर वेपन्स काफी खतरनाक होते हैं और दुर्गा भी इन्हीं खतरनाक वेपन्स में से एक होगी।
जो पल भर में किसी भी लक्ष्य को भेद सकने में सक्षम होगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को भी क्षण भर में तबाह कर सकती है। जी हां, एक क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, ईंधन, वॉरहेड और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है, जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में सहायता प्रदान करती है। और माना जा रहा है कि दुर्गा ऐसे क्रूज मिसाइल को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। इसके अलावा ये वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता भी रखती है, यानी कि गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनामिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगा। इतनी सारी क्वालिटीज के अलावा दुर्गा की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसका लेजर सिस्टम रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दोस्तों, दुर्गा दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है, इसका अंदाजा आप बस इससे लगा लीजिए कि इसके हमले से दुश्मनों को संभालने तक का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दुर्गा की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, यानी कि ये पलक झपकते ही बैलिस्टिक मिसाइल तक को नेस्तोनाबूद कर सकती है। दुर्गा इतनी खतरनाक इसलिए होगी क्योंकि ये एक हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करेगी। बता दें कि इस तरह के वेपन्स को डेवलप करना काफ़ी चुनौतियों भरा काम होता है। साथ ही हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम भी बड़ी जल्दी ही गर्म हो जाता है। ऐसे में इस तरह के वेपन्स को ऑपरेट करना एक समय के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि DRDO इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जुटी हुई है। दुर्गा से जुड़ी इन तमाम जानकारियों के अलावा ये खबर भी है कि DRDO दुर्गा जैसी सीक्रेट वेपन्स को डेवलप करने के लिए सरकार से बजट के रूप में बेहद कम लागत ले रही है, यानी कि दुर्गा सहित ऐसे सीक्रेट वेपन्स DRDO द्वारा कम खर्चे में तैयार किया जा रहा है। बता दें कि DRDO ने इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण के बाद सरकार से $100 मिलियन की मांग की है, जहां एक और सेना को एक बुलेट फायर करने में RS-800 के करीब का खर्च पड़ता है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध जैसे हालात में किसी भी देश को हथियारों और मिसाइल्स पर कितना खर्च करना पड़ता होगा। ऐसे में DRDO द्वारा सस्ते दामों में इन वेपन्स को तैयार करना वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए और देश की रक्षा के लिए अगर कम खर्चे में ऐसे वेपन्स डेवलप किए जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि देश के दूसरे सेक्टर में भी विकास तेजी से होता रहेगा। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जिनके बारे में लगभग सभी को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई देशों के पास, जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस के पास ऐसे कई सीक्रेट वेपन्स हैं जिससे पूरी दुनिया अनजान है। और शायद यही वजह है कि भारत भी अपने लिए कुछ सीक्रेट वेपन्स को डेवलप करके रखना चाहती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कैसे DRDO भारत के लिए दुर्गा जैसे खतरनाक वेपन को डेवलप करने में जुटी हुई है, जिसका परीक्षण भी जल्द ही होना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई दुर्गा दुश्मन देशों के हथियारों की दुर्गति करने में खतरनाक साबित होने वाली है? क्या आप दुर्गा से जुड़ी किसी और खबर के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।